प्रियंका गांधी ने तमिलनाडु में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए देश की आधी आबादी के नाम एक खत लिखा है। 32 साल पहले का एक किस्सा याद करते हुए प्रियंका लिखती हैं, 32 years ago, on the darkest night of my life, आज से 32 साल पहले अपनी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात में मैंने तमिलनाडु की जमीन पर पहली बार पांव रखा था। मैं तब 19 बरस की थी और आज जिस उम्र में हूँ तब मेरी माँ उससे कुछ साल कम की थी। जैसे ही हवाई जहाज का दरवाजा खुला, हम रात के अंधेरे में डूब गए। लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि सबसे भीषण जो हो सकता था वो हो चुका था। कुछ घंटे पहले मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी। उस रात मैं अपनी माँ के पास गई। मैं जानती थी जो शब्द मैं उनसे कहने वाली हूँ वे हमेशा के लिए माँ का दिल तोड़ कर रख देंगे। मैंने वे शब्द कहे और खुशी की रोशनी को उनकी आंखों में हमेशा के लिए बुझते हुए देखा। अब जब पिता के शत विक्षत शरीर के हिस्से इकट्ठे करने के लिए मैं तमिलनाडु में थी, मुझ में किसी बात का कोई भय नहीं बचा था। हवाई जहाज की सीढ़ियां उतरकर हम मीनामगंज हवाई अड्डे की जमीन पर खड़े थे, अवसन और अकेले। तभी अचानक नीली साड़ियां पहने हुई स्त्रियों के झुंड ने हमें घेर लिया। जीवन के युद्ध में हमारी पराजय को रोक न पाने वाले देवताओं ने ही शायद उन्हें हमें दिलासा देने भेजा था। वे हवाई अड्डे पर काम करने वाली स्त्रियां थीं। उन्होंने मेरी माँ को बाहों में भर लिया और उनके शोक में विलाप करने लगी, जैसे वे सभी मेरी माएं हों, जैसे उन्होंने भी अपने जीवन साथी को खोया हो। दर्द की साझीदारी के उन आंसुओं ने मेरे दिल को तमिलनाडु की स्त्रियों के साथ एक डोर में बांध दिया। इस रिश्ते को मैं कभी मिटा नहीं सकती, कभी इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकती। आप सब मेरी माएं हैं, मेरी बहनें हैं। यहाँ आकर आप सबके बीच अपने आप के बारे में, भारत की स्त्रियों के बारे में दो बातें कहने का मौका पाकर मैं बहुत सम्मानित हुई हूँ। मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि हम स्त्रियां शक्ति हैं, इस आत्मसम्मानी और खूबसूरत राष्ट्र की, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। चाहे हम अमीर हैं या गरीब, हम महानगरों के नागरिक हैं या छोटे कस्बों या गांव में रहते हैं, हम सुनिश्चित हैं या हमने अवसरों के अभाव का सम्मान किया है। हम असल में इमारत की बुनियाद हैं, जिसकी मजबूती के भरोसे पर परिवारों और समाजों की इमारतें ईंट दर ईंट खड़ी हुआ करती हैं। हमारे ही कंधे समाज के भार का निर्वाह करते हैं। पूरी गरिमा और साहस के साथ हम इस बोझ को उठाते हैं। वंचना और तकलीफ को सह जाने की असीम क्षमता के दम पर हमने सब कुछ अपने तप और इच्छा शक्ति से निभाया है। अपनी इन शक्तियों पर हमें गर्व है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अन्याय और उत्पीड़न का सम्मान करते हुए हमारी हड्डियों में ढल गई है। लेकिन मेरी बहनों, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हम इससे कहीं ज्यादा हैं। तकलीफ को बर्दाश्त कर पाने की क्षमता से कहीं ज्यादा हैं। हम ही वो हैं जो परवरिश करती हैं, थामे रहती हैं और जो बच्चों और अपने इर्द गिर्द के सब कुछ को हमेशा बनाती बढ़ाती हैं। हम ही साहस की शिक्षा देती हैं, हम ही प्यार करना सिखाती हैं। हमें ही क्षमा का सही मतलब आता है। विपत्ति के सामने निर्भय निस्संग खड़े हो जाना हम ही जानती हैं। अपने महादेश को विकास के पथ पर ले जाने वाली कार्य शक्ति है। बेहतर भविष्य के स्वप्न को आंखों और दिलों में संजोए लाखों करोड़ों नव युवतियां भी हम ही हैं। हम ही जानते हैं कि अंधियारी रात के भीतर से भी सुबह पर दावा ठोकती हुई भोर की तरह कैसे उगा जाता है। हम में से हर एक में सूरज से तेज चमकने वाली रोशनी है। बेशक उस रोशनी को खुद से पूरमपूर चमक उठने की आजादी और खुशी आज तक नहीं मिली। एक सदी पहले पेरियार ने पूछा था, स्त्री पराधीन क्यों है? और तब इस सवाल का जवाब भी उन्होंने ही स्त्री की आर्थिक और सामाजिक गुलामी की बात करने वाले अपने क्रांतिकारी निबंधों की एक श्रृंखला में ही ढूंढा था। उन्होंने ही तमिलनाडु में स्त्री सशक्तिकरण की बुनियाद रखी, जिसे अन्नादुरई जी और करुणानिधि जी जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया। बहनों, आप तमिलनाडु की स्त्रियों की इस शक्ति ने
देश भर की औरतों को मुक्ति और विकास का रास्ता दिखलाया है। लेकिन आज भी हम लोग विकास की सतह के नीचे पितृ सत्ता द्वारा किए जा रहे स्त्री के व्यवस्थाबद्ध उत्पीड़न के भयावह यथार्थ से लड़ रहे हैं। दरअसल आज पेरियार के निबंधों के प्रकाशन के 100 साल बाद भी वो सवाल और बड़ा होकर हमारे सामने खड़ा है। औरत गुलाम क्यों है? मेरे पास पेरियार का अनुभव, उनकी प्रज्ञा और वैसा कद नहीं है, लेकिन उनके सवाल का एक अपना जवाब है। मैं स्त्री हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाया गया है कि अपनी शक्ति दूसरों को सौंप दो, विनम्रता से बात करो, भीड़ बीच में से हटकर कोने में खड़ी हो जाओ, अपने स्वत्व को लेकर शर्मिंदा रहो, अपने प्रति करुणा दिखाने से पहले दूसरों का ध्यान दो। अभाग्यवश हमने ये पाठ बहुत ध्यान से पढ़े और इतने कायदे से पढ़े कि उन्हें पार करके उनसे भी आगे निकल गए। हमने अपना मूल्यांकन हमेशा उस नजरिए से किया जो वर्चस्वशाली सत्ता ने हमारी नसों में रोपा था। ऐसा करके हमने अपने ही दमन और उत्पीड़न को मान्यता दी। हम भूल गए कि बराबरी का अधिकार और निजता की गरिमा ये चीजें कोई उपहार या सुखाधिकार नहीं है, वो जीवन का नैसर्गिक स्वीकार है। इस सच्चाई को न मान पाने की कमजोरी में ही हर किस्म के दमन और उत्पीड़न की जड़ें हैं। वो भेदभाव चाहे रंग का हो, पद का हो, जाति का हो या लिंग का। आज सशक्तिकरण के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि हर राजनीतिक दल को यह एहसास होने लगा है कि महिलाएं एक ऐसी अपराजय सामूहिक शक्ति बन सकती हैं जो हमारे देश के भविष्य को आकार देगी। लेकिन वो आज भी हमारी तरफ लालच की नजरों से देखते हैं। वोटों का लालच, हमारी शक्ति पर कब्जा करके और उसका इस्तेमाल करके हमें ही नीचे रखने का लालच। मेरी बहनों, मैं आज आपकी तरफ से और अधिकार की मांग कर रही हूँ। मैं मांगती हूँ कि हम खुद अपनी शक्ति के मालिक हों। मैं महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करती हूँ। हम भारत की महिलाओं के पास अब बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना हमारा अधिकार है। मैं मांग करती हूँ कि हमारे स्वत्व का महत्व समझा जाए और अपने सशक्तिकरण के लिए एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हमारे महत्व का सम्मान किया जाए। मैं मांग करती हूँ कि दिन ब दिन हमारे खिलाफ होने वाले अन्याय के प्रति अपनी सहनशीलता का महिमा मंडन हम बंद कर दें। मैं हर उस सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक व्यवस्था को खारिज करने की मांग करती हूँ जो हमारे उत्पीड़न पर पनपती है और हमें उसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर करती है। प्रत्येक महिला के पास अपनी शक्ति को अभिव्यक्त करने और मूर्त रूप देने का अधिकार है और उसे इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप मानवता का सार हैं। आप में से हर कोई चाहे जहां हो, आप अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं, लेकिन केवल तभी जब आप अपने बहनापे और एकजुटता की असीम शक्ति को गहराई से समझती हो। केवल तभी जब आप एक दूसरे के साथ आने, एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे को थामने और सबके साथ आगे बढ़ने का महान मूल्य देखती हूँ। मेरी बहनों, जब हम एक साथ खड़े होंगे तो महिलाओं की शक्ति को कोई नहीं रोक सकेगा। हम इस देश की आधी आबादी हैं, आधे से कम नहीं। जाति, धर्म, राज्य, भाषा और समाज की बाधाओं को दूर करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारे लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि हम खुद के बहनापे को उस रूप में पहचानें जो हमें परिवर्तन के एक सूत्र में बांधे। आज हम यहाँ एक ऐसे नेता करुणानिधि जी की स्मृति में खड़े हैं जो महिलाओं की शक्ति को समझते थे। आइए हम एक नई सुबह के लिए जागें। आइए हम अपनी नियति का निर्माण स्वयं करें।